हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19। तो फाइनली हम एक बहुत लंबी जर्नी को कवर करके आ चुके हैं आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर, इस स्पेसिफिक यूनिट के लास्ट चैप्टर और पूरी 11th क्लास के बायोलॉजी के बुक के लास्ट चैप्टर पर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो भैया हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड इन दैट पर्टिकुलर यूनिट वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लाइक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी, न्यूरल सिस्टम एंड फाइनली द एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम एंडोक्राइन सिस्टम, हमें तो अभी तक यही पता था कि हमारी बॉडी को जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है वो करता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन की कहानी तो हम प्रीवियस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, मतलब न्यूरल टिश्यू या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देख चुके हैं। अब यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में क्या ही होगा, तो जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पर्सनली ये जो चैप्टर होता है ये फेवरेट चैप्टर था मेरा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि लास्ट चैप्टर है, तो लास्ट में कभी कुछ बचता है ना तो हम पढ़ रहे होते हैं, तो हाँ बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि फाइनली द सिलेबस इज एंडिंग हेयर, फाइनली वाला एक रिलीफ होता है ना। तो शायद इसीलिए मेरा फेवरेट चैप्टर था। नहीं तो या फिर जब आप इसे पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि यार नहीं वाकई इंटरेस्टिंग है। बिकॉज जो आप पढ़ोगे अबाउट हॉर्मोन्स, हाउ दे एक्ट, हाउ दे रिलीज, फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एंडोक्राइनोलॉजी, बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं द एंडोक्राइन सिस्टम और द एंडोक्राइनोलॉजी which constitute study of hormones। तो मतलब जैसे बॉडी के और सारे सिस्टम पढ़े, अब हम फाइनली आज से पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो भैया ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? तो यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया सी डेफिनेशन लिख दी कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये इंक्लूड करके रखता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जिन्हें बोलते हैं हॉर्मोन्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? या तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये ग्लैंड होता ही क्या है? तो ग्लैंड इज एनीथिंग, एनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिक्रीशन। अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बॉडी में कुछ सिक्रीशन हो रहा है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी नोन एज अ ग्लैंड। Now human body has two type of glands। हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या समझते हैं हम ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड से? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर द ग्लैंड्स विद डक्ट। These are the glands with duct। मतलब ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट है। डक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डक्ट इज प्रेजेंट। तो आप बोलोगे अच्छा तो मैम एंडोक्राइन ग्लैंड का सीधा मतलब हो गया डक्ट लेस ग्लैंड्स। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होंगी जिनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास जो है वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो अगर हम एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो डक्ट के थ्रू आके इंटेस्टाइन पे ड्यूडेनम में आके ओपन होता है, मतलब उसमें डक्ट प्रेजेंट है। उस डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन वो पर्टिकुलर ऑर्गन ड्यूडेनम में पोर कर पाएगा, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या खासियत होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है दैट दे आर डक्टलेस। उनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, दे आर डक्टलेस, दे आर डक्टलेस। आई बात समझ? ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, नाउ अब ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं एंजाइम्स।
व्हाट दे आर नोन एज, जनरली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होता है, जो भी, अब देखो ग्लैंड है तो इट विल मतलब ये तो पक्का हो गया कि इट विल गोना सिक्रीट समथिंग। तो जो सिक्रीशन होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, दे आर नोन एज एंजाइम्स और वेरियस जूसेस, एंजाइम्स और वेरियस जूसेस। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं, दे आर नोन एज हॉर्मोन्स, दे आर नोन एज हॉर्मोन्स। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हॉर्मोन्स होते क्या हैं। तो व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals that act as intercellular messenger and are produced in trace amount। तीन बातें आपको याद रखनी होती है हॉर्मोन्स के बारे में, और ये वाली पहली चौथी बात तो भूलना ही नहीं है कि हॉर्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। नाउ व्हाट आर दीज हार्मोन? तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। मतलब जैसे आप कभी नहीं बोल सकते कि हार्मोन रिलीज हुआ तो हार्मोन के रिलीज होने से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। नो, न्यूट्रिएंट इंक्लूड्स विटामिन्स, मिनरल, कार्ब, फैट, ये सारी चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट्स में। बट दीज हार्मोन्स डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी ऑफ दीज, सो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। व्हाट दे आर? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, केमिकल है। अब काम क्या करते हैं? दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। एक सेल से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दूसरी सेल तक पहुंचानी है। अब सेल इधर उधर मूव नहीं कर सकती हैं, सो दे विल सिक्रीट द हार्मोन। हार्मोन इस वाली सेल से रिलीज होगा और इस वाली सेल पर मैसेज लेकर पहुंचेगा। तो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, जहां से हार्मोन रिलीज हुआ तो ये क्या बन जाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिस जगह पे पहुंचा ये बन जाता है टारगेट साइट। तो हर एक हार्मोन का होता है टारगेट साइट, जहां पर जाके वो हार्मोन स्पेसिफिकली जाकर काम करता है। एंड थर्ड पॉइंट अबाउट हार्मोन्स इज दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ऐसा नहीं कि बल्क में इतना सारा हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, हाँ ठीक है अब जाओ यूज करते रहो, जाओ जितना चाहिए करते रहो। नो, ऐसा नहीं होता है। जो हार्मोन होता है एज सच व्हेन रिक्वायर्ड इट इज प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, और वो पूरा यूज हो जाता है। अब अगर फिर से जरूरत पड़ी, बॉडी में ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं यार उतने से नहीं हुआ, अब और रिक्वायरमेंट है, तो देन हार्मोन विल बी सिक्रीटेड अगेन। ओके, क्लियर हुआ? तो क्या होता है भाई एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। क्या क्या चीजें आती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 देयर सिक्रीशन दैट इज हार्मोन। Now what are hormone? तो hormone are non-nutrient chemical that act as intercellular messenger and are released in and or produced in trace amount. ओके, और एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बिल्कुल भी नहीं बोलना। मैं अभी नींद में भी हो, तुम सो रहे हो, मैं आकर तुम्हें 2 चांटे मार के जगाऊं, चलो 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 उठो, चलो जल्दी से बताओ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो तुम्हें नींद में भी याद रहना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। ओके, क्लियर, बढ़िया। चलिए, सो हमने देखा यहाँ पे सब कुछ अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है? बोलो जल्दी से। एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रीट करती है वो कहलाता है उनका हार्मोन। सो अब हमारी बॉडी में इतनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं। So our body has what different kind of endocrine glands? Number 1 we have hypothalamus. Hypothalamus तो पढ़ा लग रहा है, किसी ने तो पढ़ा है, बताइए जल्दी कहाँ पढ़ा था hypothalamus? Hypothalamus जैसा कि आपने पढ़ा था, it is a part of forebrain. Forebrain के अंदर present होता है diencephalon. And diencephalon के part होते थे thalamus and hypothalamus. Thalamus and hypothalamus. याद आ रहा है hypothalamus? तो this hypothalamus present in the forebrain is nothing but the endocrine gland. क्या है ये hypothalamus? ये hypothalamus एक endocrine gland है।
सेकेंड पे आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन में ही बिलो हाइपोथैलेमस हमारे पास एक और ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं जिसे हम? पिट्यूटरी ग्लैंड। देख पा रहे हो, पिट्यूटरी ब्रेन में मार्क्ड है, हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी। देन इन ब्रेन देयर इज वन मोर ग्लैंड दैट इज पीनियल ग्लैंड। तो अकेले अगर हम ब्रेन की बात कर लेते हो 3 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। नेक्स्ट द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड लाई इन द नेक रीजन। जो हमारा ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया द विंड पाइप, तो ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है बटरफ्लाई शेप की लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज द थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 छोटी छोटी लोब्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नथिंग बट द पैराथायराइड ग्लैंड। Then next we have thymus gland. Thymus. So what is thymus? Thymus is a gland located in the thorax region. Thorax region में एक gland situated होती है जिसे हम बोलते हैं thymus gland. Then after thymus we have adrenal gland. अब कभी भी अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो किडनी हमेशा हैप्पी बर्थडे बना रही होती है। हैप्पी बर्थडे होता है तो क्या करते हैं भाई? हैप्पी बर्थडे होता है, ये किडनी है, ठीक है। जो हैप्पी बर्थडे होता है तो हम बर्थडे कैप लगाते हैं। तो हमारी जो किडनीज हैं वो ऐसे करके एक बर्थडे कैप पहनी हुई हैं, और ये बर्थडे कैप नहीं है, यही है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। यही क्या है? हमारी एड्रीनल ग्लैंड। तो दोनों किडनी के ऊपर ऐसे करके बर्थडे कैप्स प्रेजेंट हैं। दे आर नथिंग बट द एड्रीनल ग्लैंड्स। देन वी हैव द पैनक्रियास। तो भाई पैनक्रियास तो देखा जाए तो एक प्रॉपर ग्लैंड है विच इज अ मेक्सोक्राइन ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डिटेल स्टडी हम करेंगे। एंड लास्टली द गोनेड्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोनेड्स? गोनेड्स का मतलब होता है द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन होते हैं दे आर नोन एज गोनेड्स। सो अगर मैं मेल की बात करती हूँ, मेल, अगर मेल्स का डिस्कशन करें तो मेल्स में क्या होते हैं गोनेड्स? इट इज टेस्टिस, एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल इट इज ओवरी, इट इज ओवरी। गॉट इट? ओके, so these are the different endocrine glands which are present in a normal individual or a normal human body. Okay, अब हमारा अगला टास्क क्या है इस चैप्टर में? अगला टास्क कुछ नहीं, बहुत आसान है। हमें एक करके ये सारी ग्लैंड्स को डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि यही तो एंडोक्राइन सिस्टम है। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में? एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड और उनका सिक्रीशन जिसे बोलते हैं हार्मोन। तो सपोज हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सारे हार्मोन्स, हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी, देन वी विल गोना स्टडी एवरीथिंग इन पिट्यूटरी, वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट द पिट्यूटरी हार्मोन्स। इस तरीके से हम नंबर बाय नंबर हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल स्टडी करेंगे। दिस इज द ओनली टास्क इन दिस चैप्टर दैट वी हैड। ओके, क्लियर? समझ आया अभी तक की कहानी? कोई भी डाउट? अगर भैया डाउट आता है तो पूछ लिया करो, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी यार, पूछना पड़ेगा, तुम पूछोगे मैं बता दूंगी। ओके, क्लियर? चलो, तो इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस। तो चलिए देख लेते हैं हाइपोथैलेमस को। सबसे पहली बात, हाइपोथैलेमस जो होती है उसका दूसरा नाम जो होता है, उसका एक सेकेंड नेम है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे टीचर बोलते थे पापा जी के भी तो पापा होते ही है ना, पापा जी के भी तो पापा होते हैं। मतलब क्या है पापा से? मतलब एक कोई स्ट्रक्चर, एक कोई ऐसा पर्सन है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो आजकल तो सबके माय लाइफ माय रूल्स हो गए, लेकिन जब पापा की चप्पल या मम्मी की चांटे या बेलन तवा कुछ भी आपको दिखता है तो तुरंत माय लाइफ देयर रूल्स हो जाता है। मतलब हर किसी की लाइफ में एक ना कोई इंसान ऐसा होता है जिस उस दूसरे इंसान का हमारी लाइफ पे कंट्रोल होता है, और हम सभी के केस में वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। कौन होते हैं वो? हमारे पेरेंट्स, ठीक है। अब मतलब जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स का हमारी लाइफ पे कंट्रोल है, उसी तरीके से अभी आपने जितनी भी सारी यहाँ से जितनी भी सारी आपने अभी तक ग्लैंड्स देखी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी, उन सभी पर एक ग्लैंड का कंट्रोल है, और वो ग्लैंड कौन सी है? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑल दीज ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
ये सारी ग्लैंड्स को कौन रेगुलेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो कौन होगी? पापा हो गई। ये इतने सारे तुम्हारे सिबलिंग्स हो गए, तुम सारे भाई बहन हो गए, और तुम सबके ऊपर हैं तुम्हारे पापा। लेकिन गलती तो सबसे होती है ना, पापा भी तो गलत हो सकते हैं। तो अगर कभी पापा गलत हैं या फिर पापा गलत नहीं भी हैं, तब भी तो पापा को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, नहीं तो पापा बिगड़ जाएंगे। हो सकता है पापा बिगड़ जाएं। तो पापा को कंट्रोल करने के लिए घर में कौन है? पापा के पापा, दादाजी। सो पिट्यूटरी इन सारी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। समझ आई पूरी बात? ठीक है। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम मास्टर एंडोक्राइन बोलते हैं क्योंकि भाई ये मास्टर से बैंड मास्टर होता है, उसके हैंड मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग पूरा बैंड ऑपरेट होता है, तो इसलिए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। और भाई इस मास्टर का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, समझ आई पहली कहानी? बढ़िया। चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं ऑफ दिस हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस सबसे पहले सिचुएटेड कहाँ पे होता है? तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। आपने पढ़ा था फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, साइड वॉल्स में थैलेमस एंड बिलो हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। नाउ दिस हाइपोथैलेमस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स और द न्यूक्लियाई। सो दिस हाइपोथैलेमस इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो अभी तक क्या याद हुआ? हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स और द न्यूक्लियाई। अब ये जो सेल्स हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग हार्मोन। यही सेल्स रिलीज करती हैं हार्मोन। ओके, तो हाइपोथैलेमस से कितने टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं? 3। सबसे पहले होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, देन सेकंड इनहिबिटरी हार्मोन, एंड लास्टली द ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन। सो आपने क्या समझा? ये देखो, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होता है। काय का ग्रुप होता है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिसे हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं? आइदर दे सिक्रीट रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग, तो भाई रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं ये जाएंगे पिट्यूटरी पे काम करेंगे और पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। देन इट सिक्रीट इनहिबिटरी हार्मोन। तो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और हार्मोन के रिलीज को बंद करा देंगे। देन लास्टली 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो सिक्रीट तो करता है हमारा हाइपोथैलेमस, बट दीज 2 हार्मोन्स, द ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन, दे आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे जाके काम नहीं करना है, बल्कि ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं ये जाके किसको कंट्रोल कर रहे हैं? दे आर कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं? दे आर कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। आगे देखो अगर, तो सबसे पहले हम रिलीजिंग हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। सो रिलीजिंग हार्मोन स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एग्जांपल GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिम्युलेट्स रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। देन inhibiting hormones inhibit secretion of pituitary hormone. Example somatostatin inhibit release of growth hormone from pituitary. अब ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आई होंगी आपको। क्यों नहीं आई होंगी? देखो इसलिए नहीं आई होंगी क्योंकि आपको पिट्यूटरी के अभी हार्मोन्स नहीं पता, क्योंकि अभी आपने पिट्यूटरी पढ़ा ही नहीं है। पिट्यूटरी इसके बाद का टॉपिक है।
तो मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स होते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इतने हार्मोन सिक्रीट करती है। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं। सेकंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड इज ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद में हमारा होता है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक कौन सा रह गया, और एक लास्टली होता है प्रोलैक्टिन। लास्टली होता है प्रोलैक्टिन। सो ये 7 हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये 7 हार्मोन्स रिलीज करती है एंड दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं ये। अब अगर हम बात करते हैं अगर हाइपोथैलेमस से, जैसे हाइपोथैलेमस से क्या होता है, ये हमारे रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलते हैं। अब अगर हम रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो सपोज अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH किसने रिलीज करा? GnRH was synthesized by hypothalamus. This GnRH will go and act on anterior pituitary and will lead to the release of FSH and LH. So FSH and LH are pituitary hormone. पिट्यूटरी हार्मोन। तो आपको समझ में आया रिलीजिंग और इनहिबिटरिंग का क्या चक्कर है। अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ये क्या करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन जो होंगे वो जाकर किस पे एक्ट करेंगे, द रिलीजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी एंड विल लीड टू द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो GnRH जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और वहीं अगर हम FSH और LH की बात करते हैं तो जब GnRH जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तब पिट्यूटरी से रिलीज होंगे FSH एंड LH। सेम थायराइड हार्मोन के साथ है, मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो ये किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। देन दिस TRH विल रिलीज ऑन पिट्यूटरी, विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी एंड वहां से रिलीज कराएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आई बात। तो भाई हमेशा हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स अगर रिलीजिंग वाले हैं तो वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेंगे और उससे हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे। अब आ जाओ इनहिबिटरी फैक्टर्स पे। अब जैसे हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, अब क्या हुआ, ये किसका हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन था। अब क्या हुआ, जो हमारा हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम होता है सोमैटोस्टेनिन। क्या नाम होता है जिसका, सोमैटोस्टेनिन। किसने सिक्रीट किया, सोमैटोस्टेनिन, हाइपोथैलेमस ने। सो दिस सोमैटोस्टेनिन व्हाट इट विल डू, ये सोमैटोस्टेनिन जाकर पिट्यूटरी पर काम करेगा और पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने नहीं देगा। तो हाइपोथैलेमस मेनली क्या कर रहा है, आपको ये सारी पंचायत पढ़ के समझ के आया। हाइपोथैलेमस जो मेन काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि या तो वो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करा रहा है या तो वो पिट्यूटरी से हार्मोन के रिलीज को रोक रहा है। ओके, तो मतलब बेसिक अगर आप एक बिल्कुल ब्रॉड टर्म्स में बोलो, बिल्कुल एक मोटा मोटा बोलना चाहो तो क्या बोलोगे कि हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। या तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज कराता है हाइपोथैलेमस, या फिर हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करके पिट्यूटरी से हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। समझ आई कहानी, पक्का पक्का, बिल्कुल क्लियर, ओके। तो ये थे रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। नाउ टू मोर हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन की क्या कहानी है, देखो सुनो। ऑक्सीटोसिन जो हमारे, सुन लो, ये सब समझने से पहले एक चीज समझो, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो जो वहाँ डायग्राम बना हुआ है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का बना हुआ है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी and the posterior pituitary. Anterior pituitary and the posterior pituitary. This anterior pituitary जो है, anterior pituitary, it is further divided into two parts, pars distalis and pars intermedia. Pars intermedia.
pars distalis and pars intermedia, and this posterior one is divided into pars nervosa. Pars nervosa. Now this pars distalis से जो हार्मोन निकलते हैं वो होता है ग्रोथ हार्मोन, देन उसके बाद में प्रोलैक्टिन, देन उसके बाद में FSH, देन LH, then thyroid stimulating hormone, and lastly ACTH, adenocorticotropin releasing hormone. पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो पार्स नर्वोसा है इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, और वेसोप्रेसिन किसका दूसरा नाम होता है? ADH का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन. तो ये कुछ कहानी होती है हमारी पिट्यूटरी की. अब मुझे पिट्यूटरी की कहानी हाइपोथैलेमस में बताने का क्या शौक चढ़ा है? सुनो, मुझे ये शौक चढ़ा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, जिसे हम न्यूरो एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, न्यूरो एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना. तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. समझ आई कहानी? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. मतलब हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करेगा. हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन जो होता है वो किस साइड का होता है? इट इज ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरल रेगुलेशन. ठीक है, तो वो होता है किसका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का. मतलब कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, दीज वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ सिंथेसाइज होंगे, कहाँ बनेंगे? आप बताओ. जब पूरी तरीके से हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है तो भाई हाइपोथैलेमस में बनेंगे. हाइपोथैलेमस में ये जो न्यूक्लियाई थी ना, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियाई, एग्जैक्टली वहां पर ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सिंथेसाइज होंगे. देन एक्सॉन के थ्रू होते हुए, ऊपर सेल बॉडी में सिंथेसाइज हुए, देन एक्सॉन के थ्रू होते हुए ये आके किसमें स्टोर होंगे? दे विल बी स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. दे विल बी स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये आप देखो, ये है न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स. एंड देन आप देखो एक्सॉन के थ्रू होते हुए ये आकर स्टोर हो जाएंगे इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. समझ आई पूरी बात? ठीक है, तो किस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर होते हैं आपको क्लियर हुआ. सो आपको याद रखना है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट होता है, इट इज इन डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. सो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दीज आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी में आके सिर्फ स्टोर होते हैं. सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? दे सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस. क्लियर? ओके. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का क्या कनेक्शन होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई. ओके, अब हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का. तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगी और अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द चक्कर बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी. अब फिर से आ जाओ डायग्राम पे. डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ हमारे हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन निकला है, फिर वो न्यूरॉन किसी एक चीज से कनेक्टेड है और फिर आ गया है वापस से हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी तक. और बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन. क्या लिखा हुआ है? पोर्टल सर्कुलेशन. अब सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन. बताओ भैया क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन? क्या था पोर्टल भाई? किस किस को याद है पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन का ये मतलब होता है, कभी भी आपने देखा है जो वेन्स होती हैं, वेन्स, वो जनरली क्या होता है कि पूरी वेन्स बॉडी के इकट्ठा होती हैं और जाके सीधे वेना कावा के थ्रू हार्ट में ओपन होती हैं. लेकिन कभी एक वेन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के, कभी दो ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई वेन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलने लगते हैं पोर्टल सिस्टम. क्या बोलने लगते हैं उसे हम? पोर्टल सिस्टम. तो पोर्टल सिस्टम जब भी क्या होता है कि कभी भी कोई कैपिलरी या जो वेन है वो बेसिकली दो ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज कैपिलरी प्रेजेंट बिटवीन टू ऑर्गन्स, देन इट इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन. देन इट इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन. अब आपको मैंने याद करवाया था हमारी बॉडी में सिर्फ दो पोर्टल सर्कुलेशन है. अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम,
जो किस किस के बीच में, बताओ जल्दी से। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लिवर. And the second portal system which is present in our body, it is hypophyseal. It is hypothalamic, hypophyseal portal system. Hypothalamic hypophyseal portal system. हाइपोथैलेमिक मतलब किस किस के बीच में, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइजियल इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो भाई जो पिट्यूटरी होती है उसका दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री. क्या नाम होता है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री, बिकॉज इट लाई बिलो हाइपोथैलेमस, ऐसा है ना. तो भाई हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, पोर्टल सर्कुलेशन. और जो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं. क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, सुनो. जैसे कि आपको पता है कि हाइपोथैलेमस का एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे आपको पता है हाइपोथैलेमस का हार्मोन है GnRH. हाइपोथैलेमस का हार्मोन है GnRH. ये GnRH कहाँ तक आएगा? ये आएगा पिट्यूटरी तक. पिट्यूटरी पे काम करेगा और तब जाके पिट्यूटरी रिलीज करेगी FSH और LH. तो मैं पूछूंगी कि ये GnRH निकला तो हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी में आया कैसे? रिलीज तो GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस में हुआ था ना, पिट्यूटरी तक चल के आया, उड़ के आया, तैर के आया, कैसे आया? तो भाई ये जो हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, ये पिट्यूटरी तक कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से आप आते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. ओके, सो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. देयर इज अ पोर्टल सिस्टम. और अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो वो तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट उनका कोऑर्डिनेशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ में. और जो हार्मोन्स हैं दे फ्लो एक्सोनली, एक्सॉन्स के साथ में फ्लो करके आते हैं. एक्सॉन में फ्लो कर रहे हैं, उसका सीधा ये मतलब है कि उनका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, न्यूरल रेगुलेशन है. लेकिन यहाँ अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूँ तो न्यूरल रेगुलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे न्यूरॉन से हार्मोन आएंगे कैपिलरी में और कैपिलरीज के थ्रू फिर आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में. तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हार्मोन्स आएंगे. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये तो पहला हो गया. दूसरा देखो, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी पे काम करेगा एंड पिट्यूटरी विल रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो TRH है ये कैसे ट्रैवल करेगा? इट विल मूव थ्रू हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. ओके, क्लियर हुई कहानी? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. आधों को समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड है ना. तो यही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाइपोथैलेमस इज द पापा ऑफ पापा, इट इज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी के डिफरेंट पार्ट्स को किस तरीके से हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है. मैं सेम कंसेप्ट आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अभी के लिए हमने यहाँ डिटेल स्टडी करी अबाउट द हाइपोथैलेमस. सो दिस इज एवरीथिंग, इसे मैं क्लियर कर रही हूँ. ओके, सो दैट इज एवरीथिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस. तो अगर आपको हाइपोथैलेमस में कोई भी डाउट आया है तो भाई पूछ लो, क्योंकि ये ग्रैंडफादर है, दादाजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो अब अगर दादाजी के बारे में नहीं पता रहेगा तो आगे की जनरेशंस पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी ना. तो इसीलिए अगर कोई भी डाउट्स है तो डाउट्स को फटाफट से पूछ लीजिए. और अगर समझ आ गया है, अच्छा लग गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.